हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग इंग्लिश को लेकर के परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों इंग्लिश को लेकर के ज़रा भी परेशान मत होइएगा। बस अपने पढ़ने का तरीका बदलिएगा। बच्चों, रूल्स से केवल कुछ नहीं होने वाला है, फैक्ट्स भी आपके पास होने चाहिए, ये ध्यान रखें। इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिहाज से, वो आपके पास होने चाहिए और वो फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूं मैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको नाउन के फैक्ट्स बताए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जाइएगा हमारी प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको पोस्टमार्टम के नाम से। उसी में ही आपको इससे जस्ट पिछली वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी, जिसमें हमने नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराए हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन से 11 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, रूल्स तो सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन फैक्ट्स कोई नहीं पढ़ता है और इन्हीं फैक्ट्स की वजह से आपका एग्जाम रुक जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा इन फैक्ट्स पर, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आप लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, 2022 आपका टारगेट है और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको इस बार ही क्रैक कर दूं, जिनका चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मेरा ये आखिरी अटैम्प्ट होना चाहिए, फर्स्ट और आखिरी, या फिर जिसका जो सा भी अटैम्प्ट है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको इसी अटैम्प्ट में मैं क्लियर कर दूं, तो दोस्तों आप हमारा टारगेट स्टेनो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने स्पेशल स्टेनो का टारगेट रखते हुए आपको तैयारी कराई है। कंप्लीट इंग्लिश कराई है इसके अंदर, 0 से एडवांस तक की। 95+ मार्क्स की हम लोग इसमें गारंटी ले रहे हैं। लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था 2020 वाला, इसमें हमने 150+ स्टूडेंट्स को स्किल तक पहुंचाया है। इस बार हमारा टारगेट 300 स्टूडेंट का है, और वो 300 स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं दोस्तों। सो फटाफट से अगर आपको इस कोर्स में ज्वाइन होना है, तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। पूरी जानकारी आप लोग हमें व्हाट्सअप पर ले सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से अगर कोई बच्चा सीपीओ की तैयारी कर रहा है और वो सीपीओ के एग्जाम को पहली बार में क्रैक करना चाह रहा है, क्योंकि इसका एग्जाम अब आपका दिसंबर तक हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में इसके फॉर्म आ जाएंगे तो आपके पास मौका है बच्चों तैयारी करने का। प्री और मेंस दोनों की तैयारी इसके अंदर कराई जाएगी। तो 100 स्टूडेंट का हमने टारगेट लिया है इसका। हम लोग इसके अंदर 100+ स्टूडेंट सिलेक्ट कराने हैं हमें इसके अंदर। बच्चों, ये एग्जाम्स हम लोग क्यों अपने हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि इन एग्जाम में इंग्लिश का पूरा बोलबाला है। जिन एग्जाम्स में केवल इंग्लिश का बोलबाला नहीं है, उनकी हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हाँ, मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं और हम लोग इंग्लिश में आपको क्या करा सकते हैं। सीपीओ मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आनी है, प्री में 50 नंबर की, 250 नंबर की इंग्लिश आनी है 400 में से। तो यहाँ सारा रोल मेरा हो गया है। सेम एसएससी स्टेनो में आपकी 100 मार्क्स की इंग्लिश आनी है 200 में से, तो वहां भी पूरा रोल हमारा ही हो गया है। हमें पता है कि हम लोग आपका एग्जाम क्रैक करा सकते हैं, तो हम लोगों ने इन 2 बैच का पूरा पूरा गारंटेड लिया है बच्चों आपको आपसे। तो आप लोग कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लेकर के आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पहला इंपॉर्टेंट रूल आपका प्रोनाउन से है लेट हिम एंड आई वर्क टुगेदर। बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी जो प्रिपोजिशन है लेट, जब भी बच्चों आपको लेट दिखाई दे जाए, प्रिपोजिशन दिखाई दे जाए या वर्ब, लेट, प्रिपोजिशन या वर्ब। हालांकि बच्चों लेट भी एक वर्ब ही है, तो मैं इसको वर्ब में ही रख सकता था, लेकिन मैंने लेट को अलग से रखा रूल्स में। तो ध्यान देना, लेट, प्रिपोजिशन और वर्ब के बाद कभी भी आपको प्रोनाउन लगाना हो, तो प्रोनाउन हमेशा बच्चों यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कभी भी बच्चों इन 3 वर्ड के बाद आपको प्रोनाउन लगाना हो, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। यहां पर उसने बच्चों लेट के बाद हिम तो रखा ही ठीक था, लेकिन उसने उसके बाद आई रखा, ये रॉन्ग है। यहां पर आपका मी होना चाहिए था, लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। और ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बार फिर से बता दिया आपको, लेट, प्रपोजिशन और वर्ब, लेट, प्रपोजिशन और वर्ब, इनके साथ बच्चों कभी भी अगर आपको रखना है, तो आप हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का केस रखेंगे। यस, चलिए फिलहाल बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। इट इज बीबीसी लंदन। बच्चों, इट का प्रयोग हम लोग करते हैं एज ए डमी सब्जेक्ट, और उन नाउन के लिए बच्चों जिन नाउन में मतलब आपको ये ना क्लियर हो कि जेंडर मेल है या फीमेल। छोटे जानवरों के लिए डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं दिस इज बीबीसी लंदन, दिस इज बीबीसी लंदन। इट इज का इस्तेमाल यहाँ पे करना गलत रहेगा, तो ये आपका पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिएगा बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है।
और इससे आपको एग्जाम में एक ना एक एरर जरूर देखने को मिल जाएगी। बच्चों कभी भी एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन, दो या दो से अधिक प्रोनाउन देखने को मिल जाए, कभी भी किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन देखने को मिल जाए तो उनका सीक्वेंस रहेगा 2 3 1 या 1 2 3, 2 3 1 या फिर 1 2 3। 2 3 1 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये बच्चों लगता है आपका सही काम के लिए, और 1 2 3 आपका रहेगा गलत काम के लिए। 2 3 1 सही काम के लिए, 1 2 3 गलत काम के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले आप सेंटेंस पढ़ लीजिएगा कि गलत काम में जा रहा है या सही काम में, उसी हिसाब से आप लोग सीक्वेंस बनाइएगा। आई यू एंड ही हैव डन इट, कोई काम दिया गया था, वो उन्होंने काम कर लिया है, तो गाइस यहाँ पर कोई गलत काम नहीं किया गया है, सही काम किया जा रहा है। तो यहाँ सीक्वेंस रहेगा आपका 2 3 1। तो पहले रहेगा सेकंड पर्सन यानी कि यू, फिर रहेगा थर्ड पर्सन यानी कि ही, फिर रहेगा फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। तो यू, ही एंड आई हैव डन द वर्क। अगर यहाँ पर कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो फिर 1 2 3 जो कि सीक्वेंस सही बना हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, ये दो सीक्वेंस आप लोग 1 2 3 और 2 3 1। द काउस ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर हेल्दियर देन इंडिया। बच्चों ध्यान देना, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की गायें इंडिया से ज्यादा हेल्दियर हैं। बच्चों इंडिया से नहीं, इंडिया की गायें से। मैंने आपको हमेशा बताया बच्चों कि तुलना हमेशा बराबर वालों में की जाती है। किसमें की जाती है बच्चों? तुलना हमेशा बराबर वालों में की जाती है। आप दो अलग अलग चीजों के बीच तुलना नहीं कर सकते। मैं अगर कहने लगूं कि मेरा कूलर जो है आपसे अच्छा है, तो बच्चों कूलर नहीं, मेरा कूलर आपसे अच्छा है मतलब मेरा कूलर आपके कूलर से अच्छा है, मेरा मोबाइल आपके मोबाइल से अच्छा है। तुलना बराबर वालों की होगी। यहाँ पे बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की गाय की, तो इंडिया की गाय से होगी। इस तरह के सेंटेंस को ठीक करने का तरीका है बच्चों, या तो आप देन इंडिया के बाद में जो है इंडिया में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, पहला तरीका। आप इंडिया में एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, ये पहला तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप देन के बाद में अगर सिंगुलर है तो दैट ऑफ, अगर सिंगुलर है तो दैट ऑफ, और अगर प्लूरल है तो देन दोज ऑफ, देन दोज ऑफ। तो यहाँ पे प्लूरल ही था काउस, इसलिए आपने यहाँ पे दोज ऑफ का इस्तेमाल किया, तब जाकर सेंटेंस करेक्ट होगा। हालांकि बच्चों एग्जाम में आपको करेक्ट करके नहीं आना है, एग्जाम में सिर्फ आपको एरर निकाल के आनी है बस, करेक्ट भी आपको नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ आप इस तरह सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं अपना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। योर्स इज द बेस्ट एस्से, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे योर्स इज द बेस्ट एस्से, यहाँ पर दोनों सेंटेंस सेम लिखे गए हैं, माफी चाहूंगा। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा के आपको गलती दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जितने भी हमारे प्रोनाउन है योर्स, ऑर्स, देयर्स, हर्स, माइन, जितने भी प्रोनाउन है हमारे जिनमें आखिरी में एस आ रहा है, जैसे कि आपका योर्स, ऑर्स, देयर्स, हर्स, इनमें कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें आप लोग, इनमें कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात ये बच्चों, आपके सब्जेक्ट की पोजीशन पर भी इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी कि ये एज ए सब्जेक्ट आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। योर्स इज द बेस्ट स्टे, ऑर्स इज द ग्रेट कंट्री, यानी कि हमारा कंट्री ग्रेट है। आप इसके इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्स इज द ग्रेट कंट्री, जो भी आगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उसने एपोस्ट्रोफी एस लगा के आपको मिस्टेक देने वाला है, सेंटेंस आपको करेक्ट होगा इस तरह से। यहाँ मैं नहीं लगा पाया, माफी चाहूंगा उसके लिए, दोनों सेंटेंस सेम हो गए हैं इसलिए। आई मैट अ मैन यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, कह रहा है कि मैं एक व्यक्ति से मिला जो कि अंधा था। गाइज यहां पर उसने करा आई मैट अ मैन, यहां पर उसने मैट के बाद में कोमा लगाया, फिर मैन करा, फिर फुल स्टॉप लगाया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर ये फॉर्मेशन आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। सेंटेंस में यस्टरडे जो आपका एडवर्ब है सबसे शुरू में ही लगाइए। और बच्चों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो आपका हु आ रहा है ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है बच्चों? हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन पर हमेशा 5 जाया करती हैं, ध्यान रखना। हु, whom, which, what और that।
हु, whom, which, what, that। बच्चों ध्यान देना, ये 5 हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आ रहा है जो उसी के लिए हो, तो वो नाउन जस्ट उससे पहले ही आएगा। आई मेट अ ब्लाइंड मैन, यहाँ पर बच्चों आई मेट अ मैन यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड। तो मैं एक आदमी से मिला जो कि अंधा था। बच्चों बात हो रही है उस आदमी की जो कि अंधा था, तो वो पर्सन इससे जस्ट पहले ही आना चाहिए था। यस्टरडे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो नाउन जस्ट उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ही आएगा, इस बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिए। तो यहां सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से नहीं। एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट, बस उसे छोड़कर सभी लोग वहां मौजूद थे। बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेट, प्रपोजिशन और वर्ब के बाद कभी भी हमें कोई प्रोनाउन लगाना हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर बच्चों एक्सेप्ट आपका एक प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन के बाद आपका जो प्रोनाउन आया है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, नॉट सब्जेक्टिव। तो ही नहीं, आपका यहां पर हिम होना चाहिए था। रमेश एंड सुरेश लव वन अनदर। बच्चों ध्यान देना, बात अगर दो लोगों की हो रही हो तो हम लोग बात करते हैं ईच अदर की। अगर बात दो लोगों से ज्यादा की हो रही हो तो हम लोग बात करते हैं वन अनदर की। दो लोगों की बात जब होगी तो बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। दो लोगों से ज्यादा की जब बात होगी तो क्लियर नहीं होगा, आपको अंदाजा लगा लेना है कि बात दो से ज्यादा की ही हो रही है। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं, द ऑफिस स्टाफ विश्ड हैप्पी दिवाली टू ईच अदर, तो यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ये नहीं अंदाजा लगा सकते यहां पर कि ऑफिस के अंदर सिर्फ दो ही लोगों का स्टाफ होगा। द ऑफिस स्टाफ विश्ड हैप्पी दिवाली टू वन अनदर, क्योंकि स्टाफ हमेशा दो से ज्यादा का ही हुआ करता है दोस्तों। तो यहां पर हम लोग वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर यहां पर बच्चों बात की जाए कि दो लोगों की, तो हम लोग यहां पे ईच अदर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके दोस्तों, सो द ऑफिस स्टाफ विश्ड हैप्पी दिवाली टू वन अनदर। यस गाइस, तो यहां पर आप लोग वन अनदर का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन यहां पर आपका ईच अदर का ही इस्तेमाल होगा। क्लियर बात, क्योंकि यहां दो लोगों की बात हो रही है। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, नन ऑफ अस नो इट। बच्चों मैंने आपको बताया कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इस तरह के कुछ भी प्रोनाउन आ जाएं उनके साथ में हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यस गाइस, किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। तो यहां पे नन ऑफ अस नो इट, नन ऑफ अस नो इट। तो यहां पर गाइस नो नहीं, आपका नोज होना चाहिए था सेंटेंस में, आपका नन ऑफ अस नोज इट। तो यहां पे सिंगुलर वर्ब आपकी आने वाली है। वी एंजॉयड एट द थिएटर। बच्चों ध्यान देना, कभी भी अगर वर्ब के तुरंत बाद प्रपोजिशन आ जाए तो उस वर्ब और प्रपोजिशन के बीच में आपका कोई रिफ्लेक्सिव केस फंसेगा, और वो रिफ्लेक्सिव केस फंसेगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर इस वर्ब के तुरंत बाद आपकी एक प्रपोजिशन आ गई है, इस वर्ब और प्रपोजिशन के बीच में आपका रिफ्लेक्सिव केस आना था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द थिएटर। अगर यहां पे एट ना होता तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट था, वी एंजॉयड द थिएटर, लेकिन यहां पर एट आने की वजह से आपको आवरसेल्व्स लगाना पड़ा। आई एम श्योर इट वॉज नॉट हिम। बच्चों कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको बी की फैमिली के बाद में, बी की फैमिली मतलब इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बीइंग और साथ में बच्चों याद रखना एज, एक हो याद रखना एज। कभी भी आपको बी की फैमिली साथ में बी, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बीइंग और एज के बाद में प्रोनाउन लगाना पड़े तो हमेशा आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का या अन्य किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पर आपका हिम नहीं ही होना चाहिए था। सेंटेंस कुछ इस तरह से बोला जाता है, इट वॉज ही, इट इज आई, मैं हूं। ओके दोस्तों, तो ये कुछ फॉर्मेशन आपके करेक्ट हुए। क्लियर है बात?
चलिए बच्चों, हमारे शायद ये लास्ट रूल है, बिल्कुल। वन मस्ट कीप हिज प्रोमिस। बच्चों ध्यान रखना, पॉजिटिव केस के लिए वन के साथ हमेशा वंस का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनके साथ में हिज या हर का, लेकिन वन के साथ में हमेशा वंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहां आपका वन के साथ में वंस का प्रयोग किया जाएगा, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर हिज नहीं आएगा, तो सेंटेंस में आपका वंस रहने वाला है। यस गाइस, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रोनाउन से। अब हम लोग आपको अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराएंगे एडजेक्टिव से। ओके दोस्तों, सो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।